बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है बैक्टीरियल कल्चर्स। हमने कल्चर मीडिया पढ़ लिया था कि कैसे हमने बैक्टीरिया के लिए मीडिया प्रिपेयर करना जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अब हमने बैक्टीरियल कल्चर्स पढ़ने हैं। बैक्टीरियल कल्चर्स वो हैं कि वो मीडियम जहाँ पे हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराना होता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे ये है बैक्टीरियल कल्चर्स। नेक्स्ट है बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अ लेबोरेटरी, दे आर रेफर टू एज कल्चर। कल्चर क्या हुआ कि वो जगह जहाँ पे कोई भी लेबोरेटरी आ गई हमारे पास, जहाँ पे हम बैक्टीरिया के किसी भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, उसको कहेंगे हम ये है कल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब आम आँख से नज़र ना आने वाले छोटे छोटे जानदार। उसके बाद है प्योर कल्चर। प्योर कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ सेल। ये प्योर कल्चर जो है वो मुश्तमिल होता है काफ़ी सारे सेल्स का मजमूआ, विच आर डिराइव्ड फ्राम अ सिंगल सेल, कि जो सिर्फ एक सेल से निकलते हैं और उनसे काफ़ी सारे सेल्स बन जाएं, यानी कि एक बैक्टीरिया से काफ़ी सारे बैक्टीरिया ग्रो कराना, उस चीज़ को कहेंगे हम ये है प्योर कल्चर। उसके बाद है जनरल रूल्स ड्यूरिंग इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन के दौरान हमें कौन कौन से रूल जो हैं वो देखने हैं। इनॉकुलेशन का मतलब ये है कि किसी भी पार्ट जो है, कोई हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इन्फेक्शन साइट से जो हम बैक्टीरिया लेते हैं उस चीज़ को हम कहेंगे ये है इनॉकुलेशन। अब इसके रूल देख ले कि हमने इनॉकुलेशन का जो प्रोसेस है वो हमने परफॉर्म करना ड्यूरिंग एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर, यानी कि हमारे पास स्टीराइल एरिया होना चाहिए कि कोई उसके अंदर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी का हमने ख्याल रखना है। इसके अलावा हमने सफाई देखनी है कि वहाँ पे कोई डस्ट वगैरह ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग इनॉकुलेशन कल्चर मीडिया शुड बी अनकवर्ड ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड। वो कह रहे हैं कि जब हमने इनॉकुलेशन करनी है यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो कुछ देर के लिए हमने अपना जो कल्चर मीडिया था उसको अनकवर करना है, यानी कि ढांपना नहीं है, खुला रखना है ताकि हम इजीली अपना इनॉकुलम वहाँ से ले सकें। उसके बाद है एरिया ऑफ मीडियम यूज्ड मस्ट बी एडिकेटली यूज टू गिव सेपरेट कॉलोनीज, यानी कि जो हमने मीडिया वहाँ से लिया है जिसके ऊपर हमने अपना बैक्टीरिया ग्रो कराना है, जैसे एगर न्यूट्रेंट मीडिया है या हमारे पास दूसरे इनरिच्ड सिलेक्टिव मीडिया, जो भी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं वो इतना होना चाहिए कि उसके ऊपर ईजीली बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ जो हैं वो ग्रो कर सकें। बिफोर इनॉकुलेटिंग अ कल्चर मीडिया प्लेट, वो कह रहे कि जब जैसे ही हमने इनॉकुलेशन करनी है यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, चेक द सरफेस ऑफ द मीडियम ड्राई। जो हमारा न्यूट्रेंट एगर मीडियम है वो सॉल्डिफाई हो जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ है वो ग्रो नहीं करती। नेक्स्ट है द कैप्स ऑफ बॉटल्स एंड प्लग्स ऑफ द ट्यूब्स should be loosened for easy removal during inoculation। वो कह रहे कि जैसे जब हम इनॉकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो बॉटल है, लिक्विड मीडिया यूज़ करें या पेट्री प्लेट्स की जो ढक्कन वगैरह होता है, लीड, उसको हमने टाइट नहीं करना कि हम जैसे बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं तो हमें टाइम लगे, उसको हमने लूज़ रखना है। उसके बाद है द uninoculated culture media plate kept with the lid touching the bench and the plate with media on the top, यानी कि जो उसका ऊपर वाला ढक्कन था उसको हमने नीचे रखना है बेंच की साइड पे, या जिस चीज़ पे भी हम टेबल कर रहे हैं तो टेबल की सरफेस पे हमारा ढक्कन हो, उसके ऊपर जो जिसके अंदर हमने डाला अपना न्यूट्रेंट एगर मीडिया वो उस प्लेट के ऊपर रखा हो, वहाँ पे हमने अपने बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। उसके बाद हमारे पास कल्चर मेथड्स आ गए, डिफरेंट कल्चर मेथड्स हैं हमारे पास। स्ट्रीक प्लेट मेथड है, पोर प्लेट मेथड आ गया हमारे पास, सीरियल डाइल्यूशन टेस्ट है और आइसोलेशन आ गई हमारे पास, माइक्रो मैनिपुलेटर यूज़ हो रही है, डिफरेंट मेथड है। आज हम जस्ट पढ़ेंगे स्ट्रीक कल्चर मेथड। स्ट्रीक कल्चर के अंदर क्या होगा कि स्ट्रीक कल्चर मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियम फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमन इन अ सॉलिड मीडिया। वो कह रहे स्ट्रीक कल्चर मेथड जो है वो यूज़ होगा हमारे पास सिंगल कॉलोनीज़ जो है बैक्टीरिया की, वो हमें ग्रो करवानी हो, किसी पैथोजन से ले लें हम, कोई भी इन्फेक्शन साइट से हमने अपने बैक्टीरिया उठाना है और उससे हमने एक अपनी अलग से कॉलोनी ग्रो करा लेनी है किसी भी सॉलिड मीडियम के अंदर,
मीडिया हमारा हो गया एगर वाला, सॉलिड मीडिया होगा, लिक्विड मीडिया हमने इसमें यूज़ नहीं करना। इसके लिए हमारे पास यूज़ हो रहे हैं प्लाटिनियम वायर, नाइक्रोम वायर आ गई, या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक लूप्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिससे हमने इन्फेक्शन साइट से अपना बैक्टीरिया लेना है, कोई एक सिंगल बैक्टीरिया लेना है। वो उसके लिए जो लूप यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, प्लाटिनियम के भी हो सकते हैं, नाइक्रोम के आगे, या कोई भी प्लास्टिक है। ये आगे हमारे पास लूप की पिक इस टाइप का लूप होगा। इसकी जो सर्कुलर साइड है वहाँ से हमने बैक्टीरिया को उठाना है और अपनी जो प्लेट है, जिसके पेट्री प्लेट्स आ गई, जिसके अंदर हमने अपना मीडिया डाला हुआ था, उसके ऊपर स्ट्रीक पैटर्न के अंदर डाल देना है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र द बैक्टीरिया ऑन टू द सर्फेस ऑफ वेल ड्राइड प्लेट विद द हेल्प ऑफ अ वायरिंग। यही बात आ गई कि उसने बैक्टीरिया जो है हमने उस सरफेस के ऊपर फैला देना है, स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द पेरिफ्री। और हमने स्टार्ट करना किनारे से स्टार्ट लेना है, पेरिफ्री किनारे से। द इनोकुलम इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेट बाय स्ट्रिकिंग इट विद द लोब इन अ सीरीज ऑफ पैरेलल लाइन। वो कह रहे हैं इनोकुलम जो है हमारे पास, जो भी बैक्टीरिया लिया था हमने, उसको डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर हमने कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पिक में देखें, ये देखें डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स लिए हुए हैं उन्होंने। जिस तरीके से आपका दिल करे वैसे हमने बैक्टीरिया की स्ट्रिकिंग पैटर्न डाल देना है। जैसे डालेंगे वैसे ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ऑन इनक्यूबेट, फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने उसके ऊपर बैक्टीरिया डाल दिया, उसको हमने ड्राई करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, फिर उसके बाद उसको ओवन के अंदर रख देना है, इनक्यूबेट करेंगे 24 आवर्स के बाद फिर उसको वहाँ से निकालेंगे। जब उसको निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे उसके ऊपर ऑन इनक्यूबेशन ग्रोथ क्या होगी, कि उसके ऊपर ग्रोथ बैक्टीरिया की हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इनक्यूबेशन ग्रोथ में बी कन्फ्लुएंट एट द साइड ऑफ द ओरिजिनल इनोकुलेशन, यानी कि जहाँ से हमने इनोकुलेशन अपनी स्टार्ट की थी, जैसे लूप को स्टार्ट किया था बैक्टीरिया के, स्टार्टिंग में हमारे पास बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी थी ग्रो की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था। आगे जैसे जैसे हमारा जो पैटर्न था वो चलता जाएगा तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ हैं वो कम होती जाएंगी, बट बिकम प्रोग्रेसिवली थिनर, यानी कि कम होती जाएंगी। स्टार्टिंग में ज़्यादा थे बैक्टीरिया, उसके बाद कम होते गए। एंड वेल सेपरेटेड कॉलोनीज आर ऑब्टेन्ड इन द फाइनल स्टेज। और वो कह रहे हैं कि बहुत कम जो है हमारे पास कॉलोनीज आएंगे, फाइनल वाली लास्ट वाली लाइन के ऊपर सबसे कम बैक्टीरिया हमारा ग्रो करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रीक कल्चर मेथड, कि बैक्टीरिया को हमने किस तरीके से किस पैटर्न में ग्रो कराया था और अपनी बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ जो हैं वो ऑब्टेन कर ली थी। थैंक यू।